नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों आज के प्रश्न बहुत बढ़िया होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस और ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम स्टडी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट करते रहते हैं, इसलिए आप ज़रूर फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो देख लेते हैं दोस्तों आज का महत्वपूर्ण डे। आज कौन सा डे के रूप में मनाते हैं? आज है 16 जुलाई, तो इसको मनाते हैं कॉमन सर्विस सेंटर डे के रूप में मनाया जाता है 16 जुलाई के दिन। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इससे पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। तो इसकी स्थापना पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1924 में। इसके बाद में भगत सिंह ने इसका नाम चेंज कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का नाम रख दिया था। इसके अलावा हम और बात जान लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा 1942 में आंदोलन में कहाँ से इसने नेतृत्व किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण व्यास ने इसने किया था नेपाल से नेतृत्व किया था। जो क्रांति हुई थी आंदोलन की वो नेपाल से इन्होंने किया था। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो वी.डी. सावरकर है, विनय दामोदर सावरकर, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम स्वतंत्र संग्राम की घोषणा की थी, वी.डी. सावरकर जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिरत्न किसकी अवधारणा यानी किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है दोस्तों दोनों धर्मों से संबंधित है, जैन से और बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न की अवधारणा जैन और बौद्ध दोनों धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में दोस्तों इनको किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म में इनका नाम जाना जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। और इसके अलावा सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और दोस्तों सम्यक आचरण, सम्यक आचरण के रूप में जाना जाता है। ये जैन धर्म में ये जाना जाता है। और बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? त्रिरत्न, बुद्ध, थम्म थुम्म और तीसरा है दोस्तों संघ। ये तीनों के रूप में जाना जाता है बौद्ध धर्म में। इसके अलावा हम और बात जान लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म की स्थापना महावीर यानी कि गौतम बुद्ध ने की गई थी, और जैन धर्म की महावीर स्वामी ने यहाँ पर स्थापना की थी। इसके अलावा सिख धर्म की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना गुरु नानक साहब ने की थी, और पारसी धर्म की जरदुश्त ने की थी यहाँ पर पारसी धर्म की स्थापना। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि पारसी धर्म की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों जरदुश्त ने इसकी स्थापना की थी पारसी धर्म की, और सिख धर्म की गुरु नानक साहब ने इसकी स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी से संबंधित है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दोस्तों इकोलॉजी में जैव और अजैव घटक दोनों क्या अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी में यानी पारिस्थितिकी में, यहाँ पर इकोलॉजी पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जैव और अजैव दोनों, जैव और अजैव, यहाँ पर इन दोनों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी में। और बायोलॉजी
का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? जो जीव विज्ञान है उसका जनक है अरस्तुत। अरस्तुत को जाना जाता है यहाँ पर जीव विज्ञान के जनक को। बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत दोस्तों वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि इथोलॉजी के अंतर्गत मानव आचरण, व्यवहार और नीति विचारों का मान्यताओं से संबंधित है। ये इथोलॉजी में यह आचरण शास्त्र में ये मानव शास्त्र, मानव व्यवहार और बुद्धि से संबंधित यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि 91 किस राष्ट्र की कॉलिंग कोड है? तो आपने कभी फ़ोन किया होगा तो उसमें आपके मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, उसके आगे 91 लिखा होता है, तो ये इंडिया की कॉलिंग है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की कॉलिंग कोड कितनी है मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं टेलीफोन एसटीडी सेवा में लोकल सेवा होती है, और भारत में प्रथम मोबाइल सेवा 22 अगस्त और 1994 में यहाँ पर प्रथम सेवा प्रारंभ की गई थी। और सबसे पहले दोस्तों कॉलिंग कोड यानी कि सबसे पहले दो व्यक्तियों के बीच बातचीत किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों ज्योति, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, दो ज्योति वासु और इसके अलावा सुखराम के बीच में हुआ था। सुखराम के बीच में कॉलिंग हुआ था सबसे पहले भारत में। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आधुनिक आनुवंशिक का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिक का जनक मेरे प्यारे साथियों किसे माना जाता है? ये माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल के रूप में। जो ग्रेगर जॉन मेंडल यहाँ पर आधुनिक आनुवंशिक के जनक माना जाता है। जो दोस्तों यह आनुवंशिक का जनक माना जाता है, तो इसमें किस पौधे का इन्होंने इस्तेमाल किया गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे का इस्तेमाल किया गया था? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इन्होंने जो परीक्षण किया था आनुवंशिक का, इसमें कौन से पौधा का इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों मटर के पौधे का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसने पाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण संश्रित होते रहते हैं, और इसमें यहाँ पर अलग अलग इनको डीएनए की जांच मिली। दोस्तों ये जॉन ग्रेगर मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ये मुख्यतः ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया के यहाँ पर थे मेंडल जी। इसके अलावा हम और बात जान लेते हैं कि आनुवंशिक का लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते ही रहते हैं। डब्ल्यू वॉटसन ने सन 1905 में, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जेनेटिक्स नामक का प्रयोग किया गया था। डब्ल्यू वॉटसन ने जेनेटिक का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं कि सर्वप्रथम जो आनुवंशिक मटर का पौधे का इस्तेमाल किया ही था। इसके अलावा विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी का सिद्धांत दिया था। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। दोस्तों किसका खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषम चुने, तो विषम इसमें से विषम कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है सिलिकॉन वैली। दोस्तों ये आपके मन में सवाल आ जाता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा साइलेंट वैली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ पर है? यह है दोस्तों केरल में। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है?
इसके अलावा हम और बात कर लेते हैं इंडस वैली। इंडस वैली दोस्तों इंडो सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इंडस वैली किस नाम से जाना जाता है। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट भारत की बहुउद्देश्य परियोजना थी, जो कब शुरू की गई थी? 1948 में शुरू की गई थी ये दामोदर वैली, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लुई पास्चर किस की खोज के लिए जाने जाते हैं। तो लुई पास्चर किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? ये जाने जाते हैं रेबीज के टीके की खोज के रूप में। लुई पास्चर ने दोस्तों दूध को सुरक्षित रखने के लिए पशुचरण का भी प्रयोग किया था। इसमें विधि LTS और HTST का भी प्रयोग बताया था। LTS और HTST का भी प्रयोग बताया था। HTST का भी प्रयोग बताया था दूध को पाश्चुचीकरण करने के लिए। इसके अलावा और बात देख लेते हैं कि चेचक के टीके का सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की, टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर सर्वप्रथम की थी, जो प्रथम टीके की खोज की थी। इसके अलावा पोलियो के वैक्सीन की खोज किसने की थी दोस्तों? पोलियो की एक आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो ये की गई थी दोस्तों जॉन साल्क ने यहाँ पर इसकी खोज की थी, जो पोलियो के टीके की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है। अब ये प्रश्न इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि जॉन साल्क ने किसकी खोज की थी, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें पोलियो की टीके की खोज की थी, यानी पोलियो वैक्सीन की भी खोज की थी जॉन साल्क ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोगैस में प्रयुक्त हिस्सा होता है। तो बायोगैस में कौन सा जो कि हिस्सा प्रयुक्त होता है दोस्तों? ये आंसर है मीथेन गैस का। मीथेन गैस का प्रयोग होता है। बायोगैस में 65% दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों बायोगैस में मीथेन का 65% भाग होता है। इसके अलावा गीले गोबर, जो पशुओं के सड़ने और ज्वालाशीन में मीथेन गैस बनती है। जो भी पशुओं का गीला गोबर होता है उसमें मीथेन गैस बनती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मीथेन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो बायोगैस में है उसमें मीथेन वो खाद्य पदार्थ जो पेड़ पौधे और वनस्पति के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से याद कर सकते हो। जो पशुओं की संख्या की बात कर ले जाते हैं तो भारत में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और सबसे हल्की गैस किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। और नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों नाइट्रोजन जो कि पृथ्वी पे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती है, ये मिलती है दोस्तों 78.9 यानी 09% यहाँ पर पाई जाती है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसमें होती है नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। तो जंतर मंतर का यहाँ पर निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की भी स्थापना की थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि महाराणा जयसिंह द्वितीय ने किस नगर की स्थापना की थी? ये की थी जयपुर की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जयपुर के अलावा जंतर मंत्र कौन कौन से स्थानों पर मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं दोस्तों उज्जैन,
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और जयपुर, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है। और एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि यहाँ पर जंतर मंतर क्या है। तो जंतर मंतर दोस्तों एक वेधशाला है, जो खगोलीय वेधशाला है। यहाँ पर खगोल से संबंधित यहाँ पर सभी प्रकार के संकेतों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो बूंदी का निवास महल राजा बिशन सिंह ने यहाँ पर बनवाया था। यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजा बिशन सिंह ने किस महल का निर्माण करवाया था। तो ये किया था बूंदी का सुख निवास महल का निर्माण किया था। सुख निवास महल का निर्माण करवाया था राजा बिशन सिंह ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों हैन-सेन रोग के रूप में। यानी कि हैन-सेन रोग के रूप में जाना जाता है। जो कुष्ठ रोग, आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कुष्ठ रोग मुख्यतः किससे होता है। तो ये होता है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री से होता है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कुष्ठ रोग किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरिया से। इसके अलावा इसमें किस प्रकार के, यानी कि कैसे पता लगता है कि ये आपके कुष्ठ रोग हो गया है। तो ये इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, सफ़ेद चिन्ह पड़ जाते हैं। जैसे कि सफ़ेद चिन्ह पड़ जाती है बॉडी में हर जगह, तो ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। इसके अलावा हम बात ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कुष्ठ रोग में किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर सहयोग किया था कुष्ठ रोग को निवारण के लिए, यानी कि सहायता करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों बाबा आमटे यहाँ पर कुष्ठ रोग के रोगी की रोगों के लिए विख्यात है कि ये इनका इलाज करते थे कुष्ठ रोग के। तो दोस्तों आज के प्रश्न बढ़िया थे, तो आप ये हमें कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि हम और भी वीडियो लाए तो इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।